In this video, I will discuss some more questions of miscellaneous exercise. See question number 10. Question number 10, miscellaneous exercise, chapter 7. Question is like this: sin x power 8 minus cos x power 8 upon 1 minus 2 sin square x cos square x dx. So this is the question. So in this question, first of all, I will be simplifying only this numerator, sin x power 8 minus cos x power 8. And this you can write as sin x power 4 square minus cos x power 4 square. Using a square minus b square, you can write this as sin x power 4 plus cos x power 4, and then sin square x, sin x power 4 minus cos x power 4. A square minus b square is a plus b, a minus b. So this first factor will remain as it is, sin x power 4 plus cos x power 4. Here you will again apply the same method, sin square x square minus cos square x square. So this sin x power 4 plus cos x power 4, no change in the first factor. Second factor you can further simplify using the same method, a square minus b square, a minus b, a plus b. So sin square x plus cos square x, and then sin square x minus cos square x. So sin square x plus cos square x is one well-known identity, and here you can take minus common also. Then this will become sin x power 4 plus cos x power 4. Here it is 1, and if you take minus common, this will become cos square x minus sin square x. Why we took common? So that it becomes a formula of cos 2x. तो क्या हुआ, केवल न्यूमरेटर को हम सॉल्व कर रहे हैं. sin x पावर 8 cos x पावर 8 को लिख दिया, sin x पावर 4 का स्क्वायर माइनस cos x पावर 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, sin x पावर 4 प्लस cos x पावर 4, a प्लस b, फिर a माइनस b, a प्लस b को ऐसे ही रखा, इसको फिर से चेंज कर दिया, sin स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x का स्क्वायर, फिर a प्लस b, a माइनस b, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x. अब यहाँ पे इसको अगले में आइडेंटिटी में 1 लिख सकते हैं, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x 1, और यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आ गया यहाँ पर sin x पावर 4 cos x पावर 4, पहले फैक्टर तो वैसे ही चला रहा है, ये 1 हो गया और ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. ये किस लिए किया गया, ताकि हम यहाँ पे cos 2x को लिख सकते हैं, cos 2x का फॉर्मूला होता है. तो आगे चलते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, ये आपका न्यूमरेटर चल रहा, तो अब ये sin x पावर 4, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं पहले cos 2x माइनस cos 2x, और अब इसको टच करते हैं. लेट अस टच दिस sin x पावर 4 cos x पावर 4. दिस यू कैन राइट एज sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर. अगर इसको ये लिखे तो क्या आएगा, इसमें sin x पावर 4 आएगा, cos x पावर 4 आएगा, प्लस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x भी आएगा. तो वो आपको एडजस्ट करने के लिए सेपरेट करेंगे, 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x. इस तरीके से आप या एक आइडेंटिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि a पावर 4 प्लस b पावर 4 को लिख सकते हैं आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर. यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, a स्क्वायर a पावर 4 प्लस b पावर 4 सही तो था, प्लस इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर. ऐसा लिख सकते हैं. सेम यही आइडेंटिटी यूज किया गया है. ए स्क्वायर की जगह यहाँ पर sin स्क्वायर x है, और b स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर x है. ए स्क्वायर को आप sin स्क्वायर x ले सकते हैं, b स्क्वायर को cos स्क्वायर x ले सकते हैं. तो अब ये करने के बाद इसको फिर आप 1 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस cos 2x, ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x. अब इतना आने के बाद ये न्यूमरेटर आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया. Now we come to the actual integral also. इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करते जाना है. इस स्टेप को इस आइडेंटिटी के हेल्प से आप लिख सकते हैं. a स्क्वायर को sin स्क्वायर x, b स्क्वायर को cos स्क्वायर x लिखा गया, तो a पावर 4 प्लस b पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं आप. तो ये आ गया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये 1 हो गया.
अब आगे जो आपका इंटीग्रल है उसको लेंगे। तो इंटीग्रल इज लाइक दिस, न्यूमरेटर विल बिकम माइनस cos 2x 1 minus 2 sin square x cos square x dx, and now what is the denominator? That is already given, 1 minus 2 sin square x cos square x। ये आपको पॉइंट देखना है कि ये दोनों सेम हो गए, तो अगले स्टेप ये आपका कैंसिल हो गया और एक सिंपल सा इंटीग्रल आपका मिल गया cos 2x dx, एंड यू कैन इंटीग्रेट दिस वेरी इजीली, माइनस sin 2x अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बहुत इजीली, बस यहाँ पर न्यूमरेटर को आप सॉल्व करके इस फॉर्म में कैसे लाना है इस स्टेप को ध्यान से देखना है आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हुआ 2 बार, फिर ये आइडेंटिटी का यूज़ किया गया, cos 2x का फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए जब आप लिखेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे और इसके बाद ये कैंसिल होगा, cos 2x को सीधे इंडिकेट कर देंगे। सो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज लाइक दिस, dx अपॉन cos x plus a cos x plus b cos x plus a cos x plus b। So here to bring this in the form of f dash x upon fx form, to adjust this form we are dividing by cos square x plus b, so cos x plus a cos x plus b upon cos square x plus b। So this adjustment is done to bring that form f dash x upon fx। This is now equal to sec square x plus b dx upon this is cos x plus a upon cos x plus b। Now putting cos x plus a upon cos x plus b equal to t। Now differentiating this, we get cos square x plus b, apply the quotient rule, you will get cos x plus b, derivative of cos x plus a is minus sin x plus a, minus sin x plus a minus cos x plus a, next term will be cos x plus a into derivative of cos x plus b, that will be minus sin x plus b, so minus will make this sin x plus b, this dx equal to dt। ठीक है, t पुट करना है। तो यहाँ तक क्या हुआ, पहले इस फॉर्म को एडजस्ट करने के लिए cos स्क्वायर x प्लस बी से डिवाइड किया गया और यहाँ cos x स्क्वायर x प्लस बी dx, नीचे cos x प्लस ए अपॉन cos x प्लस बी और cos x प्लस ए अपॉन cos x प्लस b को t पुट कर दिया और ये आ गया आपका क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के बाद cos स्क्वायर x प्लस बी cos x प्लस बी ऐसे ही आ गया, डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस ए माइनस sin x प्लस ए, cos x प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस sin x प्लस बी, इसलिए प्लस आ जाएगा यहाँ पे cos x प्लस ए। ये है, अब ये फॉर्मूला में एडजस्ट हो सकता है आपके। तो दिस इज sin a cos b माइनस cos a sin b, तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ sin x प्लस b माइनस x प्लस a, दिस इज द फॉर्मूला अपॉन cos square x plus b dx equal to dt। So you can transfer this on this right side, this implies sec square x plus b dx is equal to dt upon sin b minus a। So now your integral will become, तो आप इंटीग्रल अपना देखिए, इंटीग्रल में जो था उसकी जगह ये आपका सेक्स स्क्वायर यहाँ पे था, सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी था और नीचे क्या था आपका cos x प्लस ए अपॉन cos x प्लस बी था। तो इसको जब आप चेंज करेंगे तो इसकी जगह आपको लिख देना होगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए डी टी अपॉन टी। अभी पूरा टी में आप इजीली फॉर्म में आ गया वहाँ पर। अब आगे इंटीग्रेशन आपको कर देना है इसका, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए लॉग ऑफ टी प्लस सी, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए लॉग ऑफ क्या हो जाएगा cos x प्लस ए अपॉन cos x प्लस बी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन
तो ये आंसर हो गया। अब आंसर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वहाँ पर यहाँ a माइनस बी है, तो अगर ऐसा लिखेंगे तो 1 माइनस a माइनस बी लिख सकते हैं इसका, log ऑफ x प्लस ए, log ऑफ cos x प्लस ए अपॉन cos x प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्या माइनस ले लिया, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब इस माइनस को आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पावर में ला सकते हैं इसके, इससे आपको वो फॉर्म आ जाएगा। तो इस तरह से देखा आपने कि जो पुट किया गया, डिफ्रेंशिएट किया गया, ये आपका आ गया सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी डी एक्स इतनी आ गई, इसको इंटीग्रल में रख दिया यहाँ पे, ये इतना आ गया और फिर ये इंटीग्रेट हो गया कितना हो गया। ये तो आंसर आपका यहाँ पर कंप्लीट है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी का जो आंसर दिया हुआ उस फॉर्म में लाना चाहते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ऐसा आप कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या किया गया, साइड बी माइनस को माइनस साइन ए माइनस बी दिया गया, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा था। अब ये आपका 1 अपॉन साइन ए माइनस बी और ये होगा लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस बी, इसके ऊपर आपका पावर ये माइनस 1 आ गया, इससे रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए, मॉड लगा दीजिए और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका जो आंसर एनसीईआरटी में दिया हुआ उस फॉर्म में आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। या थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है ताकि आपका एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला फॉर्म आ जाए। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से कंप्लीट हुआ। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। So that's all in this video.